और ग्वालियर से हम खबर बता रहे हैं कि सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। जी हां, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे, डिजिटल अरेस्ट की ये खबर है, क्योंकि ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहां पर सचिव सुप्रदीप्त नाथ की अगर बात करते हैं तो स्वामी को यहां पे 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। और शातिर साइबर ठगों ने 17 मार्च को नासिक पुलिस का अफसर बनकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको फंसाकर उनसे बातचीत की और फिर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इसके साथ ही यहाँ पे उनको धमकाया गया। उनके नाम से केनरा बैंक में एक खाता है जिसमें 20 करोड़ रुपए का अनैतिक लेन देन किया गया है। उन्हें इसकी पीजीएफ भी भेजी गई थी और इसके बाद ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट करते हुए 26 दिन तक देश भर के अलग अलग बैंक के खातों में 2.52 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। The case is under investigation. I have nothing to say. अकाउंट से इस टाइप से लेन देन हुआ, फिर उनको विश्वास में लेके उनका आधार कार्ड और उनके जो आश्रम का अकाउंट लिया उनने और बोला अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, और उनको डरा धमका कर मतलब जो है उनके आश्रम का जो है डिटेल लेकर करीब उनके साथ जो है धोखाधड़ी करिए। तथ्य सामने आएंगे। ऑनलाइन मतलब फ्रॉड है और फ्रॉड में जो अपराध पंजीबन। नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ IPC 24 के संवाददाता ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। नासिर, तकरीबन 2.5 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है। डिजिटल अरेस्ट अब तक का ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बताया जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है रक्ष, जिस तरह से लेन देन हुआ है और जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है, 26 दिन तक अरेस्ट करके रखा गया और उसके बाद उनसे पैसे लिए गए। 2 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ अब जो सेक्रेटरी हैं जिनकी तरफ से FIR कराई गई है क्राइम ब्रांच में, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनको ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से उन्होंने इतने सारे पैसे को ट्रांसफर कर दिया गया। ये बड़ा सवाल है। और हालांकि जब मीडिया ने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो भी पूरी तरह से अपना पक्ष नहीं रख रहे थे। और साथ ही पहले तो जब IPC 24 की टीम जब आश्रम पहुंची तो अंदर घुसने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उनके लोग हैं बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस के इंट्रोगेशन के लिए पुलिस ने उनको बुलाया था। उस दौरान भी वो कैमरे से नजर चुराते हुए दिखाई दे रहे। उसके साथ ही जब उनको हवाला दिया गया, उनको जो नासिक से जो ठग थे उन्होंने कहा कि आपने 20 करोड़ का अनैतिक लेन देन किया है, केनरा बैंक में आपका उनको PDF भी भेजी और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं लगा कि शायद कुछ है तो उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरी हैं जो रामकृष्ण आश्रम के, उनको भी लेकर जांच की जा सकती है, क्योंकि आपने एकदम से इतने पैसे कैसे ट्रांसफर कर दिए। क्योंकि ये जो संस्था है बच्चों के लिए, बच्चों के हितों के काम करती है, वनवासी जो बच्चे होते हैं उनके क्षेत्र में काम करती है। और इस संस्था का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ग्वालियर की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें फॉरेन का जो पैसा ट्रांसफर होता है, सबसे ज्यादा जो लोग देते हैं अनुदान के रूप में देते हैं वो सबसे ज्यादा देते हैं। और उसके बाद अगर सेक्रेटरी को कोई कॉल आता है, डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है, वो भी 26 दिन तक आप उसके अंडर में रहते हैं, आप धीरे धीरे करके पैसा देते रहते हैं और देश के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में भी पैसा पहुंच जाता है। उसके बाद भी आप सतर्क नहीं होते हो। आपसे वो जो ठग है वो कहते हैं कि पैसा वापस कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि ये जो ठगी हुई है उसमें कहीं ना कहीं IPC 24 भी डिजिटल ठगी की कई खबरें हैं वो प्रमुखता के साथ दिखाता आया है और लोगों को सावधान भी करता आया है। न केवल क्योंकि सरकार की तरफ से भी जनहित के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया जाता है कि आप इस तरह की धोखाधड़ी में ना फंसे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से 2 करोड़ 52 लाख का ये जो पूरा जो मैटर है, आप उनको पैसे भी ट्रांसफर करते हैं, आपके पास बकायदा PDF के जरिए वो आपका पूरा डेटा भी देते हैं। आप क्या पुलिस को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये पैसे का क्या लेन देन है, क्या सारी चीजें हैं, उनके पास कैसे आई, क्या अगर हम डिजिटल अरेस्ट के इतर अगर हम कोई बात करें तो क्या कोई एक बड़ा नेक्सस हो सकता है, इनके कोई जान पहचान वाले भी हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व? गोलमाल है। और उसको सेक्रेटरी ने जो अभी रिपोर्ट कराई है उसके बाद पुलिस है जो अपनी जांच में लग गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी है उन्होंने जो स्वामी सुप्रीतानंद उन्होंने एकदम से इतना पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया और इस बात की खबर उन्होंने संस्था से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं दी। तो उसको लेकर कई सारे सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि जांच का विषय, लेकिन हम देख सकते हैं कि जिस तरह से वो मीडिया से बसते बसते बात कर रहे हैं उसमें साफ ही इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन
लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भले ही हो, लेकिन उससे पहले भी जब आपको डिजिटल अरेस्ट ठगों किया, नासिक पुलिस का हवाला दिया गया, और आप देख रहे हैं कि ग्वालियर में इससे पहले भी कई वारदात हो चुकी है, लोगों को ठगा जा चुका है, इसके साथ ही देश भर के अलग अलग कोनों में भी ठगा जा चुका है, फिर भी आप सचेत नहीं हुए और उसके बाद आपको एक PDF फाइल भेजी जाती है, उसमें आपको बताया जाता है कि आपने 20 करोड़ का जो लेन देन है अनैतिक किया है, और उसके बाद यानी कि नासिर ये जो 20 करोड़ रुपए का ये जो लेन देन है जिसका डेटा मैच नहीं कर पा रहा है, जिसको अनैतिक बताया जा रहा है, बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगी, क्या यही वो लीड है? मेरा फोन कट गया है, मेरा फोन कट गया। तो चलिए हम नासिर से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए IBC 24 आपको ये जानकारी बता रहा है क्योंकि ये जनहित में जारी है और हम जिम्मेदार चैनल इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर इस तरह के कॉल आपके पास आते हैं तो आपको सिर्फ करना इतना है कि 1930 पर कॉल करके बताना है कि क्या कॉल आया है आपके पास और यहां पर आपसे किस तरह की पैसों की मांग की जा रही है। और अगर कोई लेन देन आपने कर दिया है तो अगर आप 1930 पर कॉल करते हैं तो तत्काल प्रभाव से उस लेन देन पर रोक लग सकती है।